जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर प्लस भारत के भी उन महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर जो 2024 में बहुत हाईलाइटेड रहे हैं। इसमें 90% आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और जहां पे हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बात किया है। तो चलिए आज भी हम बात करेंगे इस महत्वपूर्ण सेशन में और बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को लेकर। यह सीरीज आपके परीक्षा तक चलती रहेगी, जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे और आपके एग्जाम में बनने वाले सभी प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आप पूरी ईमानदारी से पूरा सेशन एंजॉय कीजिए और देखिए, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारे एकदम बिल्कुल तथ्यपूर्ण और फिर जहाँ पे डिटेल की आवश्यकता है हम डिटेल लेकर डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। इस तरह से पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड से टिकट खरीदने की सुविधा शुरू की गई है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। याद रखेंगे, बनारस रेलवे स्टेशन। बनारस यानी वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, सब्जी अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है और इसको 2024 में तिरंगा बर्फी के लिए जीआई टैग भी मिला है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जगह पर पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडरपास बनाया गया है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पीलीभीत में। याद रखेंगे, यहाँ पे भारत का पहला वन्य जीव अगर संरक्षित रेलवे लाइन की बात करेंगे तो भारत का मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो बरखेड़ा से बुधनी तक है और यह नीदरलैंड की तर्ज पर बनाया गया है। कौन सा? मध्य प्रदेश का, जो बरखेड़ा से बुधनी तक है अंडरपास। ठीक है, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखते रहेंगे। यहाँ पे अगला टॉपिक देखिए क्या है। वेट अ मिनट। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। अब इन वेदर स्टेशन का नाम की बात करें तो इसका नाम है टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है, क्या नाम है? TWS यानी टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन। उत्तर प्रदेश के 100 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार के। और बुंदेलखंड 7 जिलों में स्थापित किए जाएंगे TWS। उसके बाद यूपी का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र की बात अगर पूछ लिया जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र है और जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, जिसमें एक प्रमुख चित्रकूट भी आता है। चलिए अब हम आएंगे अगले टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किस योजना के तहत 61,000 से अधिक उच्चतर माध्यमिक के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत। ठीक है, कितने कितने हजार दोस्तों? तो 61,000 से अधिक। भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, अलीगढ़ में। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? अलीगढ़ की अमेजन, इनको अलीगढ़ के अमेजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जन्म तो अलीगढ़ में है, आप याद रखिएगा, हमीदा बानो। उत्तर प्रदेश निम्न में से किस जिले में रोपवे का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो रोपवे का निर्माण प्रारंभ कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों, प्रयागराज में। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनारस है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मधुमेह की जांच के लिए एक इलेक्ट्रिक पैच तैयार किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, IIT कानपुर ने। ठीक है, तो रक्त में इंसुलिन की कमी के कारण आपका जो बीमारी होता है उसको हम मधुमेह कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? जो ग्लूकोज होता है उसको पचाता है आपके शरीर में। तो जब कमी होती है तो मधुमेह नाम का रोग हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज पचता नहीं है, वही जो शुगर है। ठीक है, मधुमेह की जांच के लिए IIT कानपुर ने एक इलेक्ट्रॉनिक पैच तैयार किया है, जिसमें मधुमेह की जांच के लिए रक्त का प्रयोग न करके पसीने की बूंद का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अब आपके खून की बचत होगी। चलिए अगला टॉपिक देखिए। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में IIT का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों, टाटा ग्रुप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नौसेना के सैनिकों को आपात स्थिति से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान ने एक ड्रोन विकसित किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, IIT कानपुर ने। हाल ही में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने के बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नया ऊर्जा केंद्र बन गया? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो अयोध्या। अयोध्या में बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों, सरजू। और सरजू नदी में जो बोट चल रहा है वो बिल्कुल सोलर पैनल पे आधारित है। ये बातें आप याद रखेंगे, जो करंट अफेयर में महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है। चलिए अगला टॉपिक देखिए।
गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रयागराज। ठीक है, अब यहाँ पे गोमती रिवर के बारे में अगर बात करें, गोमती रिवर फ्रंट की, ठीक है, तो ये लखनऊ में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो गोमती नदी है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के गोमत ताल से निकलती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप याद रखेंगे ये प्रश्न। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वाराणसी में धरोहर काशी की कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के द्वारा। उद्देश्य क्या है? वाराणसी के हस्तशिल्प हथकरघा उत्पाद को प्रदर्शित करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बनेगा। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की है? तो भारतीय रेलवे किसके साथ दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च कानपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, क्या है? सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च। तो याद रखेंगे, हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद की तर्ज पर? तो दोस्तों लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के निम्न में से किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चित्रकूट में। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे। यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण उसी पे किया जा रहा है। यहाँ पे देखें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे एवं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है, अभी संपन्न नहीं हुआ है। झांसी और चित्रकूट में एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है, ये भी आप याद रखेंगे। जालौन में 350 करोड़ से 79 एकड़ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट पहल चल रही है, इंपॉर्टेंट कार्य चल रहे हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर कुछ डिटेल है, आप इसको देख लेंगे। चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। चित्रकूट के रानीपुर में उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चित्रकूट में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए रोपवे की सुविधा शुरू की गई है, ये हमने अभी क्वेश्चन के माध्यम से देखा था। 1400 करोड़ की लागत से झांसी से खजुराहो तक 4 लेन हाईवे यानी 4 लेन हाईवे का निर्माण प्रगति पर है, ये भी याद रखेंगे, कितने की लागत से? 1400 करोड़ की लागत से। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हमने देखा दोस्तों चित्रकूट में। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा था यहाँ पे आप ढूंढें, यहाँ पे आपको इसका आंसर आसानी से मिल सकता था। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। चलिए अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसमें देखिए चित्रकूट राइट आंसर होगा, आप देख लेंगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है। दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कितने संस्थानों में 5G लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग के द्वारा। तो दोस्तों 6 स्थानों में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला टॉपिक देखें। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मारुति सुजुकी इंडिया ने पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला है? तो दोस्तों कहाँ पे? अयोध्या में। ठीक है, और यूपी की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? अयोध्या। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद की एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बरेली को। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब विकसित की जा रही है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब, कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संस्थान ने पानी की जांच के लिए एक डिवाइस विकसित किया है? तो दोस्तों आईआईटी कानपुर ने।
चलिए अगला टॉपिक देखिए। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध पैराशूट निर्माणी संस्था को पैराशूट बनाने का ऑर्डर दिया गया है। यह संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कानपुर में स्थित है। और कानपुर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, इसको उत्तर प्रदेश का आर्थिक और औद्योगिक राजधानी के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 मार्च 2024 में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहां पर किया है? तो दोस्तों गाजियाबाद में। अब यहां बीसीसीआई से रिलेटेड अगर आपसे कुछ अन्य प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे, जैसे बीसीसीआई की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। और पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क स्टेडियम दोस्तों तो कानपुर में। दूसरा इकना स्टेडियम आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। तीसरा वाराणसी में बन रहा है। और चौथा अलीगढ़, पांचवा गाजियाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अन्य प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के अनुसार बनारस की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण पर लगभग कितने धनराशि खर्च होने का अनुमान है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 400 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है। अगला टॉपिक देखिए। गौतम बुद्ध नगर के पूर्व डीएम क्या इनका नाम क्या है? सुहास एलवाई। ठीक है, ये थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन पटाया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद देश के आधिकारिक वर्ग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अफसर बन गए हैं। इनका निवास स्थान किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखें। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में 112 जिलों में से शीर्ष 5 जिलों में शामिल है? तो दोस्तों ये है सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मछली की नई प्रजातियां तैयार करने और मछली के बीज को लेकर शोध करने के लिए कहां पर एक्वा पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों गोरखपुर और मथुरा में। ठीक है, एक्वा पार्क। उत्तर प्रदेश में पहली मछली संग्रहालय की बात करें तो ये तेलीबाग लखनऊ में है। एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी की बात करें तो चंदौली। दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी तो दोस्तों मुरादाबाद में। ठीक है, सबसे बड़ी कहाँ पे है एशिया की? चंदौली में। और दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी कहाँ पे है? मुरादाबाद में। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।